Hello students, myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर और आज अपन लोग इसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डेटा और उसमें भी अपन लैटिमर डायग्राम को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डेटा होता क्या है। इसके लिए अपन ने क्या किया है, सीधा ही एक एग्जाम्पल लिया है, नाइट्रोजन एलिमेंट लिया है। अपने को पता है नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है, जैसे कि 0, +2, +3, +4, +5। इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर से ये डिफरेंट स्पीसीज बनाता है, जैसे कि N2, NO, HNO2, N2O4, NO3-। तो इन स्पीसीज़ को अगर अपन देखें और इनकी रिलेटिव थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी चेक करें तो चेक करने के लिए इनको अपने को रिप्रेजेंट करना होगा डिफरेंट डायग्राम से। और ये डायग्राम होते हैं लैटिमर डायग्राम, फ्रॉस्ट डायग्राम और पॉरोवेक्स डायग्राम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 डायग्राम होते हैं, इसके अलावा भी डायग्राम होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 3 ही डायग्राम हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं लैटिमर डायग्राम। देखो लैटिमर डायग्राम की मैंने आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं बताई है। लैटिमर डायग्राम मैंने सीधा ही एक लैटिमर डायग्राम का यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया है। पहले मैं आपको एक बार एग्जाम्पल बता दूँ, फिर मैं इसके फीचर्स के बारे में आपसे बात करूँगी। देखो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लैटिमर डायग्राम यहाँ बनाया है। आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन की कुछ स्पीसीज़ है, ये आपस में यहाँ देखो किससे कनेक्टेड है, एक हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्टेड है। ऊपर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होंगी वो लैटिमर डायग्राम का पार्ट है। तो अब देखो मैं आपको लैटिमर डायग्राम का एक एक कैरेक्टरिस्टिक बताती जा रही हूँ। पहली चीज़ क्या होती है लैटिमर डायग्राम के बारे में, इट रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ हाफ रिएक्शन। लैटिमर डायग्राम क्या कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट से जुड़ी हुई जो हाफ रिएक्शन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहली हाफ रिएक्शन हो गई NO3- से N2O4, दूसरी हाफ रिएक्शन हो गई N2O4 से HNO2, तीसरी हो गई HNO2 से NO और चौथी हो गई NO से N2। सेकंड जो अपना कैरेक्टर है वो क्या है कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो हॉरिजॉन्टल एरो के ऊपर लिखी हुई होगी। ये देखो ये जो हाफ रिएक्शन है इसके लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखो लिखा हुआ है, इस तरीके से देखो सब जगह लिखा हुआ है। आगे क्या कहता है ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल एरो है आपका ये 2 स्पीसीज़ को आपस में कनेक्ट करता है और ये दोनों स्पीसीज़ जो होती है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। देखो यहाँ पे NO3- और N2O4 को इसने कनेक्ट किया, ये +5 की फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, +4 की फॉर्म में है। तो मैं एक बार आपको वापस से बता दूं कि लैटिमर डायग्राम होता क्या है। लैटिमर डायग्राम में किसी भी एलिमेंट की बहुत सारी हाफ रिएक्शन होती है। ये हाफ रिएक्शन आपस में हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्टेड होती हैं। जो 2 स्पीसीज़ यहाँ कनेक्टेड होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है। इस हॉरिजॉन्टल एरो के ऊपर लिखा जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जब लैटिमर डायग्राम बनता है तो इस लैटिमर डायग्राम में जो हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है वो लेफ़्ट साइड में लिखी जाती है। जैसे कि अभी मैंने नाइट्रोजन का आपको बताया था तो वो +5 जो था वो अपना लेफ़्ट साइड पे था और लोएस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है वो राइट साइड पे लिखी जाती है। जो 0 थी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वाली स्पीसीज़ वो राइट साइड पे लिखी हुई थी। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसको शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सीधा सीधा लैटिमर डायग्राम बना के बताया है। अब मैंने ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया है। मैंने यहाँ लिखा है ड्रॉ लैटिमर डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। डिफरेंट हाफ रिएक्शन दे दी। ये अपनी फर्स्ट हाफ रिएक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है और इन चारों के साथ इनकी E0 की वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन में यही चीज़ मिली हुई है, ये जो मैंने गोले करके यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ये अपना रफ काम है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी हाफ रिएक्शन आपको दी हुई है उन हाफ रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज़ है उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे NO3- के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर अपन लिखा +5, N2O4 के ऊपर लिखा +4, इसी तरीके से ये +4 है, ये +3 है, ये +3, ये +2, ये +2 और ये 0। अब देखो आपने क्या किया, सारी स्पीसीज़ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो अपने को पता चला कि यहाँ +5 वाली स्पीसीज़ है, +4 वाली है, +3 वाली है, +2 वाली है और 0 वाली है। तो इनको अपन ने लिख लिया +5, +4, +3, +2 और 0। ठीक है। अब देखो +5 से +4 तक जो हाफ रिएक्शन बन रही है वो अपनी कौन सी है, NO3- से N2O4 वाली। देखो अपन ने लिख दिया NO3- से N2O4 और ऊपर इसका क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो अपने को दिया हुआ है। अब अपने को जाना है +4 से +3, तो देखो +4 से +3 कौन सी है, N2O4 से HNO2 लिख दिया अपन ने, N2O4 से HNO2 उसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो उसके ऊपर लिख दिया। इसी तरीके से फिर अपन गए +3 से +2 पे, HNO2 से NO, फिर अपन लोग गए +2 से 0 यानी कि NO से N2 तक, और देखो सबके ऊपर अपन ने उसका क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इन 4 हाफ रिएक्शन से देखो अपन ने ये एक लैटिमर डायग्राम तैयार किया। अब इस लैटिमर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म जो कि +5 है वो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है और लोएस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है 0 है वो राइट साइड में लिखी हुई है। अब अपन ने क्या किया है, एक और एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है, लैटिमर डायग्राम बनाया है कार्बन के लिए। इसके लिए अपने को 3 हाफ रिएक्शन यहाँ दी हुई है, साथ में उनके E0 की वैल्यू दी हुई है। ये तो है अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, रफ काम किया थोड़ा सा। कार्बन की जितनी भी स्पीसीज आपको दिख रही है उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। जैसे CO2 के ऊपर लिखा +4, CO के ऊपर +2, फिर ये +2, यहाँ कार्बन 0, ये 0 और ये -4। तो जब आप इन सारे ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे तो अपने को क्या क्या मिला, +4, +2, 0 और -4। तो अपन ने क्या किया, इनको इसी सीक्वेंस में रख लिया। +4 वाली CO2, फिर CO, फिर C और फिर -4 वाली CH4। अब अपन क्या करेंगे, वो हाफ रिएक्शन लिखेंगे जहाँ +4 से ये +2 में जा रहा है, यानी कि ये वाली CO2 से CO। फिर अपन लोग क्या करेंगे, +2 से 0 वाली हाफ रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि CO से कार्बन तक वाली। फिर अपन लोग क्या करेंगे, 0 से -4 वाली हाफ रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि कार्बन से मीथेन तक। और देखो सबके ऊपर अपन ने क्या किया है, उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया है। अब देखो 2 स्पीसीज है, हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्टेड भी हो गई। तो ये अपने को मिल गया अपना लैटिमर डायग्राम। अब देखो एक और एग्जाम्पल अपने पास है हाफ रिएक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसका अपने को क्या तैयार करना है, लैटिमर डायग्राम। देखो अपने पास 8 हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन दे दी, उनके सामने उनके E0 की वैल्यू दे दी। अब अपना क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब अपने को थोड़ा सा रफ काम यहाँ करना है। रफ काम क्या है, हर हाफ रिएक्शन में अपन जाके देखेंगे कि जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है +2, यहाँ अपन ने निकाल लिया 0, यहाँ सीधा सीधा है +3, +2। इसी तरीके से जहाँ जहाँ अपन ने निकाला है +4, +6, +4, इस तरीके से अपन ने इन 8 रिएक्शन के अंदर मैग्नीज के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख लिए। ठीक है। अब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर सारे मिल गए। अब ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखेंगे कि जो हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो है +7, फिर आती है +6, फिर आती है +4, फिर आती है +3, फिर +2 और 0। ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अपन ने रख लिया। अब सबसे पहले अपन वो हाफ रिएक्शन रखेंगे जो +7 से किस में जा रही है, +6, और वो अपने को कहाँ मिलेगी, वो 5 नंबर वाली है, MnO4- से MnO4-2। तो देखो अपन ने लिख दिया। अब अपने को उस हाफ रिएक्शन पे जाना है जो कि +6 से किस पे जा रही है, +4 पे। तो अपने को ढूंढना पड़ेगा +6 से +4 में कौन सी हाफ रिएक्शन है, यानी कि MnO4-2 से किस में जा रही है, MnO2 में। तो देखो MnO4-2 से MnO2 में अपन पहुंच गए। अब अपने को जाना है +4 से +3 में, कौन सी वाली हाफ रिएक्शन है, थर्ड वाली हाफ रिएक्शन है। MnO2 से अपन कहाँ पहुंच गए, Mn+3 पे। अब अपने को जाना है +3 से +2 पे, तो अपन पहुंच गए सेकंड वाली हाफ रिएक्शन पे। ये देखो
फाइनली अपने को जाना है +2 से 0, तो देखो अपन लोग फर्स्ट वाली हाफ रिएक्शन पे पहुंच गए। तो देखो यहाँ से +7 से +6 गए, फिर +4 गए, फिर +3, फिर +2 और 0, और सबके ऊपर देखो अपन ने उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया। अब देखो ये तो अपनी सारी हाफ रिएक्शन हो गई, लेकिन 6, 7, 8 हाफ रिएक्शन अभी भी अपनी बची हुई है। अब इन तीनों हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, 7 और 8 को चेक करें तो ये +7 से +4 जा रही है, +7 से +2 जा रही है। तो देखो जो अभी अपन ने लैटिमर डायग्राम बनाया था वो तो एक सीक्वेंस में चल रहा था, लेकिन ये बची हुई 3 हाफ रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट चलती है। अपन क्या कर रहे हैं, +7 से स्टार्ट कर रहे हैं। +7 से एक बार तो अपन लोग किस पे चले गए, +4 पे। ये देखो +7 से जब +4 गए तो अपन ने इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया, ये यहाँ पे अपन ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया। फिर अपन लोग गए +7 से +2, ये देखो अपन +7 से कहाँ चले गए, +2, और उसके ऊपर अपन ने क्या लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये वाली 2 हाफ रिएक्शन अपनी हो गई। अब अपनी एक हाफ रिएक्शन 6 वाली बची हुई है, +4 से कहाँ जाना है, +2, तो ये अपन आ गए +4 पे, और ये चले गए अपन लोग +2 पे, और इस रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो कितना है, 1.23, तो ये देखो अपन ने लिख दिया 1.23 वोल्ट। तो ये देखो अपन ने पूरा बना लिया लैटिमर डायग्राम, सारी हाफ रिएक्शन इसमें आ गई, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर थे वो सब अपन ने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। तो इस तरीके से अपन किसी भी तरीके के एलिमेंट की हाफ रिएक्शन से उसका लैटिमर डायग्राम बना सकते हैं। अब नया टॉपिक क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ लैटिमर डायग्राम इनटू हाफ रिएक्शन। अभी तक तो अपन क्या करते आ रहे थे, हाफ रिएक्शन से लैटिमर बना रहे थे। अब अपने को लैटिमर डायग्राम दिया जाएगा और उसकी अपन बनाएंगे हाफ रिएक्शन। अब एग्जाम्पल अपने को कह दिया गया है कि भाई एसिडिक मीडियम है और ये अपन ने लैटिमर डायग्राम बना के दे दिया। अब लैटिमर डायग्राम ये कहता है कि क्लोरीन है, उसकी 2 स्पीसीज़ है, एक +7 की फॉर्म में, एक +5 की फॉर्म में है, और जब ये इसमें कन्वर्ट होती है तो इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये होता है। तो ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि जब क्लोरीन +7 से +5 में जाता है तो उसका क्या होता है। तो देखो जब ये +7 से +5 में जाता है, यानी कि यहाँ रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो एसिडिक मीडियम में है तो प्रोटॉन लगा दिए, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए अपन ने। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे इसका भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तरीका क्या होता है कि जैसे यहाँ 2 प्रोटॉन है तो इस तरफ अपन क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए H2O लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने पास 4 प्रोटॉन होते तो अपन 2 H2O ले लेते। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या किया अपन ने, वही एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। HClO से ये Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। HClO की बात करें तो क्लोरीन +1 की फॉर्म में है, Cl2 में बात करें तो 0 की फॉर्म में है। रिएक्शन देखने से पता चल रहा है कि एसिडिक मीडियम में हो रही रिडक्शन हो रहा है, तो वही अपन ने रिएक्शन लिख दी। एसिडिक मीडियम यानी कि प्रोटॉन, रिडक्शन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस साइड अगर अपन चेक करें तो 4 प्रोटॉन लिए हैं, तो अपन ने कितने H2 बाहर निकाले, यहाँ पे 2 H2 बाहर निकाले। तो इस तरीके से देखो दोनों एग्जाम्पल में अपन ने लैटिमर डायग्राम से उनकी हाफ रिएक्शन तैयार कर ली। अब नया टॉपिक क्या कहता है, लैटिमर डायग्राम फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे M+1 है, इससे ये M+2 में भी कन्वर्ट हो रहा है और M0 में भी हो रहा है। जब M+1 से 2 में आया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 से जब ये 0 में गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ 2 हाफ रिएक्शन बन सकती है। जब 0 में गया यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो M+ से किस में चला गया, 0 में। जब ये M+2 की फॉर्म में था तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस फॉर्म में चला गया, +1। देखो यहाँ मैंने दोनों रिएक्शन जो है वो रिडक्शन वाली बताई है, जबकि यहाँ पे एक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन। हाफ रिएक्शन अपन या तो रिडक्शन वाली बताते हैं या ऑक्सीडेशन वाली। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बताती है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बताती है। तो हाफ रिएक्शन में या तो आप रिडक्शन होता हुआ बताएंगे या फिर ऑक्सीडेशन, क्योंकि उनसे जो अपने को E0 मिलता है फिर वो एक सीक्वेंस में मिलता है। तो देखो जब अपन ने फर्स्ट वाला रिडक्शन कराया तो E1 मिल गया, सेकंड वाला कराया तो E2, यानी कि 2 हाफ रिएक्शन अपने को मिल गई। अब 2 हाफ रिएक्शन मिल गई, इनसे लैटिमर बनाना है।
तो सबसे पहले क्या करें, हम अपन चेक करें कि m कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में, +2 की फॉर्म में है, +1 की फॉर्म में और 0 की फॉर्म में। लिख दिया अपन ने m+2, m+1 और 0 की फॉर्म में। फिर उसके बाद में इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया और उनके ऊपर अपन ने क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इस तरीके से आज अपन लोगों ने